बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में करंट सिचुएशन के रिलेटेड है। जो आजकल अज़रबैजान में बिज़नेस टीआरसी के रिलेटेड जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसके बारे में है। बहुत से लोगों का सवाल भी है, बहुत से लोग परेशान भी हैं कि ये मसला कब हल होगा आखिरकार। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि जब आप अज़रबैजान में कंपनी ओपन करते हैं और टीआरसी अप्लाई करते हैं तो इसकी एक रिक्वायरमेंट है जो कि टीआरसी लेने की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप उस रिक्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से मुकम्मल जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको टीआरसी लाजमी मिलेगी। जो कि मेरे आज एक दोस्त ने अप्लाई की हुई थी, जो टोटल प्रोसेस के साथ उसको मैंने करवाई थी, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह टीआरसी अप्रूव हो गई है और अप्रूव भी हुई है 1 ईयर की। तो आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि बहुत से दोस्त अज़रबैजान में इस लेवल का काम करते हैं कि वो जस्ट इमिग्रेशन वालों को इस तरह फील होता है कि जस्ट इन्होंने ये बिज़नेस शो ऑफ के लिए जो हमें दिखाया है। ये कतन बिजनेस पर्सन नहीं है, ये कतन टीआरसी देने के लायक नहीं है। इस वजह से हर बंदे की टीआरसी जो है वो रिजेक्ट हो गई है। और ये सिचुएशन जो है, ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ये कब तक रहेगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। बाकी रही बात प्रॉपर तरीके से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अज़रबैजान में टीआरसी अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि ऐसे बिज़नेस शो ना करें जो कि हर आने वाला पाकिस्तानी, हर आने वाला इंडियन यही बिज़नेस शो करता है। जैसा कि हॉस्टल, जैसा कि ट्रैवल टूरिज़म, जैसे कि गारमेंट्स, जैसे कि ये डोनर शॉप, ये चीज़ें अवॉइड करें। जैसे कि कार वॉश, ये सारे बिज़नेस ऐसे बिज़नेसेस हैं जो कि आलमोस्ट बहुत से पाकिस्तानी इस बिज़नेसेस में इन्वॉल्व्ड हैं और बहुत से दोस्त इन बिज़नेस को शो करने के बाद टीआरसी लेते हैं। चूँकि अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने ये लॉ सारे बनाए थे कि जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं और किस तरह उनको बिज़नेस करने के बाद टीआरसी दी जानी चाहिए। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने इसको मज़ीद आसान कर दिया, लेकिन लॉ वही रहे, बस आसानी पैदा कर दी कि जब आप अज़रबैजान में कंपनी ओपन करें और विदाउट बिजनेस शो किए आप टीआरसी अप्लाई करें और आपको टीआरसी 3 माह की दे दी जाए, ताकि आप नया आने वाला बंदा है, इसको किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं है कि बिज़नेस किस एरिया में ओपन करना है, कौन सा बिज़नेस करना है, किस लेवल की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये सारी चीज़ें उसको समझ आने चाहिए कि ये क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो फिर ऐसा टाइम आया कि अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो रोल बैक कर दी। वो किस तरह, जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो शुरुआत में प्रोसेस के लिए जो लॉ बनाए थे वो उन्हीं की तरफ वापस लौट गए, ताकि पता चल सके कि बिजनेस पर्सन कौन है, फेक कौन है, या कौन क्या करना चाहता है। तो इस वजह से ये गैर यकीनी सूरत हाल पैदा रही और अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने इसको 3 माह के लिए ये बंद कर दिया, जिसमें आलमोस्ट 30 डेज़ प्लस हो चुके हैं। और अभी जो है और मज़ीद यानी 1 माह या 40 डेज़ या 50 डेज़ ये लगेंगे और फिर वो नॉर्मल वापस उसी रूटीन पे आएंगे। तब तक सिर्फ वही टीआरसी ले सकेंगे जो प्रॉपर जो है वो बिज़नेस करते हैं या प्रॉपर जो एक बिज़नेस वे है उसको फॉलो करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं आपको शो भी करूँगा, जो कि रिसेंटली अभी 1 साल की मिली है, लेकिन वो एक प्रॉपर प्रोसेस था, प्रॉपर वे था, जिसको फॉलो करने के बाद ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो बहुत से दोस्त, ये मैं काफ़ी वीडियोस में बता भी चुका हूँ, बहुत से लोग, बहुत से दोस्त अज़रबैजान में, जिनको हर बंदे को ऑलमोस्ट नॉलेज होता है, जिसको 1 माह भी हो जाए, जिसको 10 साल भी हों। मुझे 10 साल हो गए अज़रबैजान में, जितना नॉलेज मुझे है, यहाँ पे जो नया आने वाला बंदा होता है 2-3 माह में उसको भी उतना ही नॉलेज हो जाता है। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बंदे को 10 साल हो गए हैं और एक बंदे को 3-4 माह हुए हैं, उसको भी उतना ही नॉलेज होता है।
बस नए आने वाले बंदे को वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते कि इसने अभी ये 3-4 माह हुए हैं, इसको क्या नॉलेज होगा। तो ये सारी चीज़ें सीखने से होती हैं, लोग सीख जाते हैं और जिनका ये होता भी है काम, वो इस काम को जल्दी पिकअप भी कर लेते हैं। उसके बाद आ जाती है बात बिजनेस। आपने जो अज़रबैजान में नया बिजनेस है वो क्या करना है। आप फार्मिंग में जाएं, आप अज़रबैजान के लोकल फूड का रेस्टोरेंट ओपन करें जो कि बहुत प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि फार्मर आपके पास उस लेवल के डेली क्लाइंट नहीं आएंगे जिस लेवल का आपके पास लोकल क्लाइंट आएगा। और दूसरी बात यह है कि लोकल फूड पाकिस्तान, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, अरबियन ये भी शौक से खाते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो फार्मर है वो सोचता है कि हम अपने फूड तो खाते रहते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो वो जब डिफरेंट फूड की तरफ जाते हैं तो वो फिर लोकल फूड ही है, उसके अलावा तो कोई और नहीं है। तो ये जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है, इसके बारे में ज़्यादा जो है वो अफवाहें फैली हुई हैं कि वीज़ा भी बंद हो रहा है, इन्विटेशन के बिना वीज़ा भी नहीं लगेगा। ये सारी अफवाहें हैं। अज़रबैजान की गवर्नमेंट कोई किसी किस्म का इन्विटेशन, कोई किसी किस्म का स्टूडेंट के लिए इन्विटेशन, कोई किसी किस्म का बिजनेस इन्विटेशन नहीं रिक्वायर कर रहे। जस्ट सिंपल जैसे ऑनलाइन ई वीज़ा पहले जिसका प्रोसेस था सेम वैसा ही है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, कोई किसी किस्म की तब्दीली आज की डेट तक नहीं आई और कोई इनका अभी तक माइंड भी नहीं है। क्योंकि एक होता है कि हमारा माइंड है कि हम फ्यूचर में इस टाइम पे जाके हम ये चेंजिंग लाएंगे और वो इससे पहले कुछ इन्फॉर्म करते हैं, न्यूज़ दी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनको बिज़नेस वीज़ा विदाउट इन्विटेशन मिल रहा है, वो ले सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। जो अज़रबैजान में स्टडी के लिए आना चाहते हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की जो इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई रिक्वायरमेंट उसकी है तो आप अगर पाकिस्तान से एज बिज़नेस पर्सन फ्लाई करना चाहते हैं तो आपको वो एक किस्म की एयरपोर्ट पे आपसे पूछते हैं कि आप बिज़नेस के लिए जा रहे हो, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप वहाँ पे अज़रबैजान में बिज़नेस के लिए जाओगे। तो वो रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो एक एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट एक फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट जा रहा है तो वो उससे पूछते हैं कि आपके पास एजुकेशन वीज़ा है, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे कि आपके पास उसका कोई एक्सेप्टेंस लेटर, कोई रेफरेंस लेटर, कोई एडमिशन का लेटर आपके पास प्रूफ होना चाहिए ताकि आप अज़रबैजान में जा रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाए। वो अफवाहें हो सकता है इस तरफ जा सकती हैं कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे, इंडियन एयरपोर्ट पे वो आपसे वो पूछ सकें कि हमें प्रूफ दें कि आप जिस मकसद के लिए जाना चाहते हैं वो उसके मज़ीद हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। तो ये वीज़े के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। वीज़े के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे पहले चल रहा था सेम वैसे ही है। और जैसे कि पहले TRC सेम चल रही थी, इंशाल्लाह आफ्टर 50 डेज़ इंशाल्लाह होप सो ये शुरुआत हो जाएंगी, जो कि न्यूज़ ऐसी मिलने को, सुनने को, देखने को आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ये भी जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है ये जल्द ही इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इट विल बी ओके सून। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।